राधे राधे। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में चर्चा की उच्च शिक्षा सेवा नियमावली पर मोहर, वहीं अतिथि शिक्षक हटाए जाएंगे और 65% आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती। साथ ही साथ जेईई अभ्यर्थी डटे अंतिम परिणाम को लेकर के और एडेड कॉलेजों के शिक्षकों के लिए शासन ने मांगी जानकारी और कुछ खबरों के साथ चलिए आज की बड़ी खबर को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें अपने फ्रेंड को ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सके। तो चलिए देख लेते हैं आज की बड़ी खबर। बिहार में 65% आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका को सूचीबद्ध करने से पहले एक प्रति महाधिवक्ता के कार्यालय में भेजी गई। बात हो रही बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति यानी कि बीसी और अत्यंत पिछड़ी जाति समूहों के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का कोटा बढ़ाने वाला जो कानून है, इसी को चुनौती दी गई है। और पटना हाईकोर्ट में शुक्रवार को एक याचिका दायर की गई। याचिका को सूचीबद्ध करने से पहले उसके प्रति महाधिवक्ता के पास अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा जाति जनगणना भी कराई गई थी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो आरक्षण 50 से बढ़ाकर 65% कर दिया गया, इसको लेकर के जो याचिका दाखिल कर दी गई। अब इस पे आगे जो भी सुनवाई होगी वो भी अपडेट आपको चैनल पर दी जाएगी, क्योंकि आरक्षण की सीमा जो है वो निर्धारित रहती है। इसलिए जो है 50% से बढ़ाकर 65% जो किया गया है, इसको लेकर के ये बताया गया कि जातिगत सर्वेक्षण में 63.13% था, ऐसे में इनके लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% जो है कर दिया गया। ये सरकार का कहना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर, पदोन्नति में मानदेय सेवा का कार्यकाल जोड़ने की तैयारी। बात हो रही है एडेड कॉलेजों के शिक्षकों के लिए शासन ने मांगी है जो जानकारी। इसमें जो है मानदेय सेवा से नियमित शिक्षकों को शासन जल्द बड़ा तोहफा दे सकता है। शिक्षकों की मांग के अनुसार उनके मानदेय सेवा का कार्यकाल पदोन्नति में जोड़ने की तैयारी शुरू की गई है। एडेड कॉलेजों में पूर्व में जो मानदेय के पद प्रवक्ताओं ने लंबी सेवा पूरी की है। वर्ष 2017-18 में काफ़ी शिक्षकों को नियमित किया गया था। इसी क्रम में शिक्षक कैरियर एडवांसमेंट स्कीम जो कैश के अंतर्गत पदोन्नति, सीनियर स्केल, सिलेक्शन ग्रेड देने के लिए जो अपनी मानदेय सेवाओं की जो गणना करने की मांग कर उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ यानी कि फूपुक्टा ने भी इसका समर्थन जो है किया। किसी वर्मा ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों से भी जानकारी मांगी है। तो ये है प्राचार्य से इस पर आने वाले व्यवहार की भी मांगी गई है जानकारी शासन की तरफ से। एडेड कॉलेजों के शिक्षकों के लिए मांगा गया है डाटा। वहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर किए जाने के बाद भी डीएलएड से बेरुखी देखने को मिली। 1.34 करोड़ फीसदी पर नहीं लिया दाखिला। बात हो रही है प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती में बीएड को अमान्य करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डीएलएड प्रशिक्षण 2023 सत्र की 70,000 सीटें खाली रह गई हैं और 2,684 अभ्यर्थियों ने 5,000 रुपये फीस देकर कॉलेज तो आवंटित कराया, लेकिन दाखिला नहीं लिया। अभ्यर्थियों की इस बेरुखी से सरकार को 1.34 करोड़ की आमदनी हो गई। प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में तमाम तरह के 10,600 2,974 निजी कॉलेजों के कुल 2,22,750 कुल 2,33,350 सीटों पर प्रवेश के लिए 3,36,187 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो 11 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पिछले 5 साल में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में आवेदन जो डीएलएड को मिले। फिर भी बेरुखी देखने को मिली। जितने छात्र जो है फीस जो है 5,000 वापसी की बात करें, उसमें प्रवेश नहीं लेने के कारण जो है जब्त किए गए जो 5,000 रुपये। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर, उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली पर लगेगी मोहर। प्रदेश में उच्च शिक्षा से लेकर के बेसिक शिक्षा अनुदेशक को सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंजूरी मिल चुकी है। अब बात हो रही इस आयोग को क्रियाशील करने के लिए शासन ने नियमावली तैयार की है और इसे अप्रूवल के लिए मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा, यानी कि आज के दिन। जैसा कि आपको एक हफ्ते पहले बताया गया था कि जैसे चुनावी सरगर्मी मध्य प्रदेश राजस्थान से खत्म होती, वैसे ही उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के नया काम करना सरकार शुरू कर देगी। तो आज है कैबिनेट की बैठक और इसमें इसको रखा जाएगा अप्रूवल के लिए और इसमें अप्रूवल मिल भी जाएगा। आयोग की नियमावली पर मोहर लगने के बाद इसके गठन से जुड़ी अन्य प्रक्रियाएं जो होंगी वो शुरू करने का रास्ता साफ हो जाएगा। तो माना यह जा रहा है कि कैबिनेट की जो नियमावली अप्रूव करने के बाद जो इसे विधानसभा में भी पास कराया जाएगा और फिर नियमावली में आयोग में अध्यक्ष, सदस्यों, चयन, कार्य विवरण, कार्यक्षेत्र, तो सारी प्रक्रियाएं लब्बू लबी मान चलिए कि दिसंबर तक कंप्लीट होंगी। उसके बाद जो है जनवरी फरवरी तक जो है कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है परीक्षा को लेकर के, क्योंकि शासन को अब जो है चुनाव 2024 को ध्यान में रख के उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ काम करना पड़ेगा, नहीं तो अच्छी खासी हानि हो सकती है सरकार को। क्योंकि रोजगार को लेकर के अभी तक सरकार की तरफ से कोई स्टैंड क्लियर नहीं हो, खासकर शिक्षक क्षेत्र को लेकर के, शिक्षा की जगत में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। समूह के कर्मियों का होगा समायोजन, ये भी बात की जा रही है। कृषि विभाग के जो विभिन्न विभाग में समायोजित किया जाएगा, इसके लिए विभाग की ओर से प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। ये भी जो है कैबिनेट में जो है रखा जाएगा आज की जो कैबिनेट बैठक होगी। और साथ ही साथ कुछ और बिंदुओं पर जिसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग के एडेड कॉलेजों कर्मचारियों के लिए जो नियमावली उसमें भी बात होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर, उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग की ओर से साल 2018 में विज्ञप्ति जूनियर इंजीनियर भर्ती का अंतिम परिणाम अभी तक लंबित है। वही एएसओ का परिणाम भी अभी तक लंबित है। आयोग की तरफ से कार्यों में तेजी देखने को नहीं मिल रही। सिर्फ जो है 1 से 2 भर्ती को लेकर के आयोग उसी मूल्य जैसे लेखपाल और पीटी रिजल्ट को लेकर के, बाकी की भर्तियां जो सब कुछ हो चुका है, कुछ 1-2 कदम की बात है उसको भी लेकर के आयोग लटकाए बैठा है। न जेई की भर्ती का परिणाम आया, न एएसओ का आया, न वन रक्षक को लेकर के अभी। तो तमाम तरह की जो भर्ती प्रक्रियाएं वो ऐसे अवधि में जो लटकी हुई हैं। तो परिणाम की मांग को लेकर अभ्यर्थी एक बार फिर से जो है इको गार्डन में आमरण अनशन पर बैठकर, और इको गार्डन से लेकर के जो है बिल्डिंग तक, यानी कि जहाँ पे यूपीटीपीएससी की ऑफिस है वहाँ से दूरी काफ़ी है। तो कौन किसकी सुनता है, कोशिश प्रतियोगी छात्र करते रहते हैं, हर जगह अपनी मांग रखते रहते हैं। अब आने वाले समय में देखिए यूपीटीपीएससी कितना जल्दी परिणाम जारी कर सकता है। वैसे सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से झंडी जो है जल्द ही मिल जाएगी कि तेजी के साथ जो है रिजल्ट जारी करे और कुछ विज्ञप्ति निकालें, क्योंकि जाना है चुनाव में। बढ़ते हैं
तो इन तमाम तरह की खबरों के साथ जुड़े जाते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगली बिग अपडेट के साथ, जो कि प्रतियोगी छात्रों के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। खबरें छोटी हो या बड़ी हो, आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पे पहले विजिट किए हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो। खबरें तभी डिलीवर की जाती है जब वो ऑथेंटिक होती हैं।